एपिसोड की शुरुआत में हमें एक भीषण आग के बीच फंसे दो मॉम और सन को दिखाते हैं जो बचकर इधर उधर भाग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो लोग अब नहीं बचने वाले, पर तभी वहाँ पर बेन हीट ब्लास्ट एलियन बनकर आ जाता है। हीट ब्लास्ट उनका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि वो उनकी मदद करने के लिए आया है। फिर आसपास की आग को जल्दी से सोख लेता है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन वो घर अब टूटकर बिखरने वाला था। पर हीट ब्लास्ट जल्दी से दीवार में एक बड़ा सा होल करके उन दोनों को बाहर ले आता है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और बेन भी कुछ ज्यादा ही चौड़ में था। तभी वहाँ पर ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स रस बकेट में आ जाते हैं। ग्वेन बताती है कि वो आग सिर्फ ज्वेलरी शॉप की डकैती से ध्यान भटकाने के लिए थी, असली मुजरिम तो भाग रहे हैं। वो डकैत अपने कार को फुल स्पीड में भगा रहे थे, मगर ग्रैंडपा मैक्स, हीट ब्लास्ट और ग्वेन भी उनका पीछा कर रहे थे। ग्रैंडपा मैक्स थोड़े से दुखी थे क्योंकि हीट ब्लास्ट के आग से उनका सीट जल रहा था, पर अब क्या कर सकते थे। हीट ब्लास्ट पहले तो ग्रैंडपा मैक्स से माफी मांगता है, फिर जल्दी से अपने आग के गोले से उस डकैतियों की गाड़ी के चक्के को ब्लास्ट कर देता है। उन डकैतियों की गाड़ी बुरी तरह क्रैश हो जाती है। हीट ब्लास्ट जल्दी से उनकी गाड़ी का गेट निकालता है और फिर धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम लोग चल के राख नहीं होना चाहते तो दीवार के पास खड़े हो जाओ। वो लोग बुरी तरह डर चुके थे, इसलिए जल्दी से दीवार के पास उल्टे खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक ऑमनिट्रिक्स का रिचार्ज भी खत्म हो जाता है और हीट ब्लास्ट फिर से बैन में बदल जाता है। बच्चे की आवाज सुन के वो दोनों पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि ये तो बच्चा है, जाओ जल्दी से गहने ले आओ। अब तो बेन भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और तुरंत उन डकैतियों को पकड़ लेते हैं। बेन को लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर्स उसे थैंक्स कहेंगे उनको पकड़ने के लिए, पर वो ऑफिसर्स तो बेन को कहीं और जाकर खेलने को कहते हैं। बेन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उनको तो उसने पकड़ा है ना, वो एक रियल हीरो है, पर उसकी बात तो कोई सुनता ही नहीं। दूसरी तरफ एक आदमी अपने 6 महीनों का किराया लेने आया होता है और उसका किराएदार डॉक्टर एनिमो होता है। डॉक्टर एनिमो वहाँ पर जानवरों पर रिसर्च कर रहा था। वो आदमी डॉक्टर एनिमो से अपने पैसे मांगता है, नहीं दिए तो वो और उसके जानवर सड़क पर आ जाएंगे। एनिमो को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो जल्दी से एक फ्रॉग को जमीन पर रखता है और अपना मशीन ट्रांसमोड्यूलेटर पहन लेता है, जो जेनेटिक लेवल पर म्यूटेशन पैदा करता है और उन्हें बड़ा करता है। फिर जल्दी से उस मशीन को चालू कर उसे जायंट फ्रॉग में बदल देता है। वो फ्रॉग उस आदमी को निगल देता है और फिर थोड़ी देर चबाने के बाद और डॉक्टर एनिमो को हंसने के बाद वो फ्रॉग उस आदमी को जोर से थूक देता है। एनिमो कहता है, मुझे वो जल्दी मिल जाएगा जिसका मैं हकदार हूँ, बस कुछ मामूली कंपोनेंट्स मिल जाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। तभी टीवी पर ऐड आता है मेगा मार्ट की, हर चीज वहाँ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। डॉक्टर एनिमो को तो यही चाहिए था। उस मेगा मार्ट में बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स भी आए हुए थे। बेन जल्दी से सुमो स्लैमर के सेक्शन में आ जाता है। उसे तो सुमो स्लैमर के कार्ड चाहिए थे और उन्हें पाने के लिए उसे एक आइडिया भी आता है, वो भी खतरनाक वाला। उधर ग्रैंडपा मैक्स अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, जैसे कि ऑक्टोपस कैन और बकरे की आंख जैसे। ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स से कहती है कि क्या वो कभी नॉर्मल खाना नहीं खा सकते, पर ग्रैंडपा मैक्स तो हंसकर आगे निकल पड़ते हैं और कुछ जवाब ही नहीं देते। तभी ग्वेन को कुछ सुनाई देता है, वो जल्दी से उस शोर के पीछे जाती है। बेन ने ग्रे मैटर बनकर सारा सेल्फ को तहस नहस कर दिया था। ग्रे मैटर सुमो स्लैमर्स के बॉक्सेस में घुसकर सुमो स्लैमर कार्ड ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिल ही नहीं रहा था। ग्वेन ग्रे मैटर पर गुस्सा करने लग जाती है कि उसे अपनी पावर से लोगों की मदद करना चाहिए, ना कि बेकार के ट्रेनिंग कार्ड ढूंढना चाहिए। तभी वहाँ पर शॉप का ओनर भी आ जाता है और ग्वेन से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रही है। ग्वेन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसने नहीं किया, उसके कजन ने किया, पर वो कहाँ मानने वाले थे। किसी न किसी को तो पैसे भरने ही पड़ेंगे और क्या कर सकते थे, उन्हें सारा बॉक्स खरीदना ही पड़ता है। ग्रैंडपा पूछते हैं कि आखिर उन्हें इतना सारा क्यों खरीदना पड़ रहा है। बेन ग्वेन पर गुस्सा करने लग जाता है कि अगर वो नहीं आती तो उन्हें सिर्फ एक बॉक्स लेना पड़ता, वो भी गोल्ड वाला। ग्वेन भी अब उससे लड़ने लग जाती है कि अगर उसने सीरियल के रैक तहस नहस नहीं किए होते तो ये नौबत आती ही नहीं। उन दोनों की लड़ाई देख ग्रैंडपा मैक्स उन दोनों को रुकने को कहते हैं। तभी बेन को सुमो स्लैमर की कार्ड्स का फुल सेट दिखाई देता है और अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है कि एक दिन वो सारे कार्ड्स उसके जरूर होकर रहेंगे। बेन ख्याली पुलाव पका ही रहा होता है कि वहाँ पर डॉक्टर एनिमो आ जाता है, वो भी अपने जाइंट फ्रॉग के ऊपर बैठकर। उसे देखकर तो बेन भी डर गया था, पर जब बेन डॉक्टर एनिमो को सामान समेटने से रोकता है तब डॉक्टर एनिमो का फ्रॉग बेन पर हमला कर देता है, पर बेन तुक्के से बच जाता है। एनिमो कहता है, हीरो बनने की कोशिश मत करो बच्चे, जाओ कहीं और जाकर खेलो। ऑमनिट्रिक्स भी रिचार्ज नहीं था, इसलिए बेन कहता है तुम बहुत लकी हो,
तो मैं हीरो नहीं बन सकता। तभी वहाँ पर मॉल के गार्ड्स आ जाते हैं और एनिमो को उस फ्रॉक से नीचे उतरने को कहते हैं, पर एनिमो फ्रॉक से उछलते हुए वहाँ से सीधा पेट डिपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ पर ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स पहले से ही मौजूद थे। एनिमो इस बार अपने मशीन के जरिए एक हैमस्टर और एक बर्ड को जॉइंट में बदल देता है। ग्वेन और ग्रैंडपा भी उन्हें देखकर बुरी तरह डर चुके थे और वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब एनिमो कहता है, अब वो मुझे जरूर मिलेगा जिसके मैं काबिल हूँ। आज मैं हिस्ट्री बनाने जा रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ प्री हिस्ट्री। अब वो हैमस्टर भी उन पर हमला कर देता है और बेन के ऊपर से टप कर ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स के पास पहुंच जाता है। अभी तो ओमनिट्रिक्स भी रिचार्ज नहीं था, इसलिए बेन कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी बेन को एक आइडिया आता है। बेन पहले तो हैमस्टर के ऊपर बॉल फेंक कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है, फिर मोटर बाइक पर बैठकर वहाँ से हैमस्टर को दूर लेकर जाने लग जाता है। वो हैमस्टर अंधाधुंध बेन का पीछा कर रहा था, पर बेन भी चालाक था। बेन उन सेल्फ को गिराकर हैमस्टर को फंसा देता है, फिर ग्वेन ग्रैंडपा के सामने खुद की तारीफें करने लग जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर एनिमो भी आ जाता है और कहता है, नन्हे बेवकूफ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं वॉशिंगटन डीसी को बदल कर बनाऊंगा वॉशिंगटन पीसी। फिर अपने जाइंट पैरेट पे बैठकर वहाँ से उड़ जाता है और उसके पीछे जाइंट फ्रॉग भी चला जाता है। तभी वहाँ पर मॉल का मालिक आता है और उनसे कहता है कि उन्होंने उसके शॉप को बचाया, इसके बदले तुम जो चाहे वो ले सकते हो। बेन खुश हो जाता है ये सोचकर कि अब तो वो सुमो स्लैमर के सभी कार्ड को इकट्ठा कर सकता है। लेकिन जब वो मांगने वाला होता है तभी ग्रैंडपा मैक्स उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं। उनके पास टाइम नहीं है। वो तीनों जल्दी से रस बकेट में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। बेन बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने पूरे मॉल को बचाया और जब उसे उसके बदले कुछ मिलने वाला था कि ग्रैंडपा मैक्स उसे ले आए। ग्रैंडपा मैक्स हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, एक हीरो दूसरों को नहीं चिताता कि उसने अच्छा काम किया है, बस उसे पता होना चाहिए कि उसने अच्छा काम किया है। दरअसल हीरो होना तो अपने आप में एक इनाम है। पर बेन को तो अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी ग्वेन थोड़ा रिसर्च करके बताती है कि 5 साल पहले डॉक्टर एनिमो बैटरिंग यानी साइंस के एक कामयाब रिसर्चर थे, मगर पता चला कि वो अजीबोगरीब साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे जहाँ पर वो जानवरों को म्यूटेट करते थे। और जब उन्हें वेराइटीज नाम का एक बड़ा अवार्ड नहीं मिला तो वो सनकी हो गए, बिल्कुल बेन की तरह। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। तभी बेन को समझ आता है कि वो आखिर वो मिलेगा कहाँ पर। वो फिर जल्दी से उन्हें लेकर मेट्रोल हिस्ट्री म्यूजियम में लेकर आ जाता है और वो बेन सही भी था। एनिमो वहीं पर अपना फेज 2 स्टार्ट कर रहा था, रीएनिमेशन ऑफ डूम्ड सेल्स, यानी वो उस चीजों को जिंदा करने वाला था जो काफी सालों से बेजान पड़ी हुई थी। और फिर जल्दी से अपनी मशीन के जरिए मरे हुए मेहमत को जिंदा कर देता है। अब तो ग्वेन भी बेन से कहती है कि अब शायद हीरो बनने का वक्त आ गया है। बेन ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स से डॉक्टर एनिमो का पीछा करने को कहता है और फिर जल्दी से 4 आर्म्स एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर उस मेहमत को उठा कर मारने लग जाता है। ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स एनिमो का पीछा कर रहे थे, पर तभी उनके बीच में जाइंट पैरेट आ जाता है, पर ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स पीछे नहीं हटते। ग्वेन जल्दी से एक भाला उठाकर उस पैरेट को बुरी तरह कूटती है। इतना कुटाने के बाद तो वो पैरेट भी पीछे हट जाता है। लेकिन जब तक ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स एनिमो के पास आते हैं उतने में तो डॉक्टर एनिमो एक डायनासोर को भी जिंदा कर देता है। उधर 4 आर्म्स उस मेहमत को हराने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो मेहमत हार मानने को तैयार ही नहीं था, बल्कि वो मेहमत भी 4 आर्म्स पर भारी पड़ रहा था। लेकिन इस बार 4 आर्म्स अपना फुल पावर लगाता है और उस मेहमत को पकड़कर जोर से घुमा कर दीवार पर जोर से मारता है। उस मेहमत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उधर एनिमो उस डायनासोर पर बैठकर वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे अवार्ड लेने जाना था, जो कि उसे पहले ही मिल जाना चाहिए था। और उसका पैरेट भी गन को लेकर वहां से उड़ जाता है उसके पीछे। शायद वो अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। ग्रैंडपा बुरी तरह घबरा जाते हैं और जल्दी से बेन को आवाज लगाते हैं। 4 आर्म्स जल्दी से दौड़ते हुए आता है और जोर से कूदकर उस पैरेट को पकड़ लेता है, पर वो पैरेट जोर से हिलकर 4 आर्म्स को नीचे गिरा देता है। 4 आर्म्स के नीचे गिरते ही 4 आर्म्स फिर से बेन में बदल जाता है क्योंकि बैटरी लो हो गया था। बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स भी रस बकेट में बैठकर आ जाते हैं और बेन को जल्दी चलने को कहते हैं। दूसरी तरफ एनिमो सब कुछ तबाह करते हुए अपने अवार्ड की तरफ बढ़ रहा था और वो पैरेट ग्वेन को लेकर एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। ग्वेन बहुत ज्यादा परेशान थी। वो बैग से मॉम का द्वारा दिए गए फोन को निकालती है और ग्रैंडपा को कॉल लगाती है। उधर बेन और ग्रैंडपा मैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ग्वेन मिलेगी कहाँ। तभी उन्हें ग्वेन का कॉल आता है। ग्वेन के जरिए वो लोग जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाते हैं।
ग्वेन को छोड़कर वो पैरेट कब का जा चुका था। ग्वेन इतनी ऊंचाई में थी कि उसका फोन गिरकर चकनाचूर हो जाता है। बेन जल्दी से स्टिंग फ्लाई आइलैंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जल्दी से ग्वेन को बचा लेता है। इतने में वो पैरेट भी उन पर हमला कर देता है, पर स्टिंग फ्लाई कैसे तैसे बच रहा था। ग्वेन का तो शरीर चकराने लग जाता है। इतनी देर में ग्रैंडपा मैक्स भी उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं। स्टिंग फ्लाई जल्दी से ग्वेन को पकड़कर ग्रैंडपा के ऊपर फेंक देता है, फिर उस पैरेट को मारकर नीचे गिरा देता है और फिर डॉक्टर एनिमो के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कैलिबर दूसरों को अपना वैनिटी अवार्ड दिखा रहे थे, तभी वहाँ पर डॉक्टर एनिमो आ जाता है। डायनासोर के ऊपर बैठकर दीवार को तोड़ते हुए वो कैली से कहता है कि शायद उसके पास उसकी कोई चीज है, और फिर जल्दी से उस वैनिटी अवार्ड को ले लेता है और फिर पूरी कम्युनिटी का शुक्रिया करता है उसे इस सम्मान के लिए। एनिमो फिर से उस डायनासोर पर बैठ जाता है, मगर वो कुछ करता उससे पहले वहाँ पर स्टिंग फ्लाई आ जाता है। डॉक्टर एनिमो अपने मशीन के लेजर से स्टिंग फ्लाई पर लगातार हमला करता है, पर स्टिंग फ्लाई तेजी से उड़कर उसके सभी हमलों से बच जाता है। स्टिंग फ्लाई जल्दी से उस डायनासोर पर पहले तो थूकता है, फिर एनिमो का स्पेशल अवार्ड गिरा देता है, जिसके कारण वो अवार्ड भी नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाती है। फिर स्टिंग फ्लाई एनिमो का ट्रांसमोड्यूलेटर छीन लेता है और जमीन पर जोर से मारता है। मशीन टूटने के कारण वो डायनासोर फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो साथ में वो जायंट पैरेट भी। सुबह होते ही पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और एनिमो को बंदी बना लेते हैं। एनिमो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं उस अवार्ड के काबिल हूँ। वो अवार्ड मुझे मिलना चाहिए था, वो मुझे चाहिए। पर उसकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था। बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं समर वेकेशन को पूरा करने के लिए।